स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रजनी ट्यूटोरियल। आज के ब्लॉग में हम लोग प्लास्टिड के बारे में जानेंगे और इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। पिछली शॉर्ट्स वीडियो में मैंने प्लास्टिड क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि प्लास्टिड वर्ड आया कहाँ से है। तो ये ग्रीक वर्ड प्लास्टिक कैसे आया है, जिसका अर्थ होता है ढाला हुआ या बनाया हुआ। लगभग बायोलॉजी में जितने भी वर्ड्स हैं सब या तो ग्रीक वर्ड से आए हैं या फिर यूनानी वर्ड से। तो प्लास्टिड, जिसको हिंदी में लवक कहते हैं, वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड, या जिसको ग्रीक वर्ड प्लास्टिकस से प्लास्टिड की उत्पत्ति हुई है। और इसको डिस्कवर किसने किया है? तो A.F. सिम्पर ने। A.F. सिम्पर ने पहली बार प्लास्टिड को खोजा भी है और साथ ही इन्होंने ही इसे डिस्कवर भी किया है। कब किया है? तो 1885 में। आइए अब हम लोग जानते हैं प्लास्टिड है क्या। प्लास्टिड क्या है? तो शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया था कि प्लास्टिड क्या है। तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है जो कहाँ पाया जाता है? सेल ऑफ प्लांट्स में एंड अलगी में। मतलब शॉर्ट्स वीडियो में टाइमिंग की कमी के कारण मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताया था। अभी और डिटेल में जानते हैं। तो प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स तो है ही, साथ ही ये प्लांट सेल में और अलगी में तो पाया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिड जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है मैन्युफैक्चरिंग में एंड फूड के स्टोरिंग में भी। प्लास्टिड जो है वो क्या कहता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। These often contains pigment that are used in photosynthesis। मतलब ये क्या कह रहा है कि इसका पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में भी यूज होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पिगमेंट होते हैं वो चेंज करता है सेल के कलर में। मतलब प्लास्टिड की वजह से जो कलर चेंजिंग होती है वो सेल के कलर को चेंज करने में भी हेल्प करता है और साथ ही इसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में भी मदद करते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो बायोलॉजिकल पिगमेंट के प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर प्लास्टिड को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है जेनेटोप्लास्ट और चौथा है ल्यूकोप्लास्ट। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। आइए सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? तो ये बाइकॉन्वेक्स शेप में होता है। कॉन्केव कॉन्वेक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ये बाइकॉन्वेक्स शेप होता है और सेमी पोरस होता है। मतलब कुछ छोटे छोटे पोर इसमें पाए जाते हैं। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है और साथ ही ये कहाँ पाया जाता है? विद इन द मेसोफिल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के मेसोफिल में पाया जाता है और दे आर द साइट्स फॉर सिंथेसाइजिंग फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। साथ ही ये फूड के सिंथेसाइजेशन में मदद करता है। किस प्रोसेस के द्वारा? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज द नेम गिवन टू एन एरिया फॉर ऑल द पिगमेंट्स टू बी केप्ट एंड सिंथेसाइज इन द प्लांट। क्या बोल रहा है कि ये नेम जो है कहाँ से दिया गया है? तो जितने भी पिगमेंट्स होते हैं उसके एरिया को रख कर जो प्लांट को सिंथेसाइज करता है वहाँ से क्रोमोप्लास्ट को नाम दिया गया है। These can be usually found in flowering plant। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? फ्लावरिंग प्लांट में। एजिंग लीव्स एंड फ्रूट, और साथ ही लीव्स और फ्रूट के पास भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कन्वर्ट होकर क्या बनाता है? ये क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होकर क्या बनाता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हैव कैरेटिनॉइड पिगमेंट। ये इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? कैरेटिनॉइड पिगमेंट दैट अलाउ डिफरेंट कलर्स दैट यू सी इन लीव्स एंड फ्रूट। जिसकी वजह से लीव्स और फ्रूट इन दोनों का कलर क्या होता है? अलग होता है।
द मेन रीजन फॉर इट्स डिफरेंट कलर इज अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की वजह से ही इनका कलर डिफरेंट होता है। साथ ही ये कैरोट का कलर भी रेड होता है, उसमें भी कैरोटीनॉइड पाया जाता है पिगमेंट। तीसरा टाइप है जेनेटोप्लास्ट। These are basically chloroplasts that go with the aging process. ये साधारणतः कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। जेनेटोप्लास्ट रेफर टू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ। ये क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट को लीफ में रेफर करता है। That helps to convert into different other organelles when the leaf is no longer using photosynthesis, usually in autumn season. ऑटम सीजन में जो लीव्स जो है बहुत लंबे समय तक फोटोसिंथेसिस कर सकें, इसके लिए ये जेनेटोप्लास्ट उस ऑर्गेनेल्स को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। चौथा टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर नॉन पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स। अभी तक हम लोग जितना भी टाइप्स पढ़ रहे थे प्लास्टिक का, सारे पिगमेंटेटेड थे, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो है ये नॉन पिगमेंटेटेड ऑर्गेनेल्स है विच आर कलरलेस। ये कैसा होता है? तो कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट आर यूजुअली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स ऑफ प्लांट। क्योंकि ये नॉन पिगमेंटेड होता है इसलिए ये कहाँ पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक प्लांट में पाया जाता है, लाइक रूट्स में। दे एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ सेट्स फॉर स्टार्चेज, लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये क्या करता है? से स्टोर करने में हेल्प करता है स्टार्च को, लिपिड को और प्रोटीन को, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्लांट को जितनी आवश्यकता होती है उतने। दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग एमिनो एसिड और फैटी एसिड। साथ ही ये क्या करता है? एमिनो एसिड और फैटी एसिड को कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट जो है 3 टाइप्स का होता है। पहला एमाइलोप्लास्ट, दूसरा प्रोटीनोप्लास्ट और तीसरा होता है इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये सबसे ग्रेटेस्ट होता है, इन तीनों में सबसे बड़ा होता है एमाइलोप्लास्ट, और साथ ही ये स्टार्च का सिंथेसाइजन भी करता है। और दूसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। ये क्या करता है? स्टोरिंग में हेल्प करता है प्रोटीन के, और साथ ही ये प्लांट की नीड्स को, प्लांट्स में जो सीड्स पाए जाते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है। ये 2 चीज़ में हेल्प कर रहा है, ये स्टोरिंग ऑफ प्रोटीन में हेल्प कर रहा है, और साथ ही प्लांट्स में जो सीड्स पाए जाते हैं उसको भी क्या करता है? बनाने में हेल्प करता है। तीसरा है इलियोप्लास्ट। ये क्या करता है? ये फैट्स के स्टोरिंग में हेल्प करता है। इलियोप्लास्ट क्या करता है? एमिनोप्लास्ट सबसे, इन तीनों में सबसे बड़ा, ये स्टार्च का स्टोरिंग करता है। प्रोटीनोप्लास्ट इसके नाम में छुपा हुआ है, प्रोटीन का स्टोरिंग करता है, और इलियोप्लास्ट ये फैट्स के स्टोरिंग में हेल्प करता है। साथ ही ये ऑयल्स का भी स्टोर करता है, फैट्स एंड ऑयल्स। इलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट तीनों में सबसे बड़ा, स्टार्च का क्या करता है? स्टार्च के स्टोरिंग में हेल्प करता है। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन के स्टोरिंग में, इलियोप्लास्ट फैट्स और ऑयल के स्टोरिंग में हेल्प करता है। अब हम लोग प्लास्टिक्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट यानी हल्स लवक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फोटो देख लेते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, मैंने पहले ही बताया था, और साथ ही क्या होता है? इसके अंदर जो तरलयुक्त पदार्थ पाया जाता है, लसलसा पदार्थ पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। और इसके स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर ये जो इस टाइप का रखा हुआ संरचना दिखाई दे रहा है, ये संरचना थैलीनुमा संरचना जो है इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेली, यानी ये स्ट्रोमा लैमेली के ऊपर जो सूक्ष्म वृत्ताकार थैलीनुमा संरचना है, एक के ऊपर एक रखा हुआ, ये कहलाता है थैलाकॉइड्स। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि थैलाकॉइड्स क्या होता है?
तो स्ट्रोमा लैमेली के पास जो चपटी संरचना पाई जाती है वृत्ताकार थैलियों के जैसी, एक के ऊपर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो कहलाता है थैलाकॉइड। ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मिठाई की दुकान पर पेड़ा एक के ऊपर एक इस टाइप से रखा होता है, उसी टाइप की संरचना क्या कहलाती है? थैलाकॉइड। साथ ही प्रत्येक थैलाकॉइड्स का जो समूह होता है ये पूरा ये कहलाता है ग्रेनम। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। मतलब जितने भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उसमें ग्रेनम कितना पाया जाता है? लगभग 40 से 60 ग्रेनम पाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अभी हम लोग हरित लवक के बारे में पढ़ रहे थे। उम्मीद करती हूँ मैंने जो बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगता है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने क्या कहता है ग्रुप्स में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें कि मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए इस तरह की बनाऊं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।